हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल वीडियोस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है मिश्रण। राइट, मिश्रण बच्चों, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार हम चीज़ों को यदि आपस में मिला दें तो वो मिश्रण बन जाती है। राइट, जैसे इसमें बच्चों एक लड़की है जिज्ञासा। जिज्ञासा ने बच्चों बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर लिखा हुआ है शुद्ध। तो इन पर शुद्ध लिखा जाना यह दर्शाता है कि इनमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। राइट, तो बच्चों क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध हैं? उस पर लिखा तो हुआ है बच्चों उन पैकेट्स पे कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, क्या लेकिन ये शुद्ध हैं? वैज्ञानिक रूप से बच्चों शुद्ध होने का अर्थ है कि सभी कणों की रासायनिक प्रवृत्ति एक समान हो। परंतु बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों के निर्माण से होता है, इनके आपस में मिलाए जाने से होता है, जिनकी रासायनिक प्रवृत्ति भिन्न होती है। तो हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही हमें मिलते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध इत्यादि। तो बच्चों, ये हमें पता चला कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलाए जाने से प्राप्त हमें होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया भी हुआ है कि ऐसे पदार्थों का निर्माण जो दो या दो से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या उनके यौगिकों के मिलाने से होता है, जिससे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, मिश्रण कहलाते हैं। बच्चों, मिश्रण जब बनता है तो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थ, शुद्ध तत्व या उनके यौगिकों को मिलाने से मिश्रण हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब मिश्रण बनता है तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मिश्रण बनाने से कोई नया पदार्थ बन जाए, नहीं, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। तो यह जो हमें प्राप्त होता है ये कहलाता है मिश्रण। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। और बच्चों, मिश्रण की सबसे एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि मिश्रण के हम अलग अलग तत्वों को, अलग अलग पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा उनको अलग कर सकते हैं। जैसे समुद्री जल, समुद्री जल को बच्चों यदि वाष्पीकृत कर दिया जाए तो जल हवा में तो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और नमक पीछे रह जाता है। तो इस तरह से हम नमकीन पानी में से पानी और नमक को अलग कर सकते हैं। राइट, इसी प्रकार बच्चों मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि ये बच्चों मिश्रण के उदाहरण हैं, जिनके कंस्टिट्यूएंट्स को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा देखो बच्चों, मिश्रण भी दो प्रकार का आपको बताया हुआ है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों समांगी मिश्रण की। ये समांगी मिश्रण बच्चों ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित मिले हुए होते हैं और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव नहीं होती। बच्चों, इस मिश्रण में जो तत्व और जो पदार्थ होते हैं वो बहुत आपस में बहुत ज़्यादा घुले मिले होते हैं और उनकी पहचान करना उसको ईजी नहीं होता। जैसे यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि पानी में नमक और चीनी डालकर उसको मिला दो, तो जो घोल बनेगा क्या उसमें आप पहचान पाओगे कि इसमें नमक कहाँ है और चीनी कहाँ है? नहीं। तो बच्चों, ये चीनी, पानी और नमक का जो मिश्रण था, इसमें हम चीनी और नमक को नहीं पहचान सकते इस मिश्रण में। तो इसीलिए ये जो मिश्रण होता है ये कहलाता है समांगी मिश्रण। और इसका और भी एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पर, जैसे हवा। हवा में भी बच्चों कौन कौन सी गैसेज होती हैं? बहुत गैसेज होती हैं, लेकिन क्या हम पहचान पाते हैं कि हवा में यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। तो इसीलिए बच्चों ये सारे एग्जाम्पल हैं समांगी मिश्रण के। अब बच्चों बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण बच्चों समांगी का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि ये मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित तो मिले होते हैं और उनको आसानी से उनको पहचान भी किया जा सकता है उनकी। ठीक है, जैसे यदि मैं एग्जांपल दूं कि चीनी और रेत को मिला दिया जाए, उसका मिश्रण बना दिया जाए, तो चीनी अलग दिखती है और रेत अलग दिखती है, तो हम इसको ईजिली उसको अलग अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। कि नमक में यदि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिला दिए जाएं, ये मिश्रण बना दिया जाए, तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि नमक और लोहे कहाँ पर हैं, और उसको भौतिक विधियों द्वारा इन मिश्रण में से भी नमक और लोहे को अलग किया जा सकता है। राइट, तो बच्चों ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे विषमांगी मिश्रण के। तो बच्चों आपको आज इस चैप्टर में मिश्रण के बारे में पता चला।
आपको मिश्रण कितने प्रकार का होता है ये पता चला और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये भी आपको पता चल चुका है। तो बच्चों इसी टॉपिक के आधार पर आपको जो एक्सरसाइज नीचे दी हुई है उस एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो भी कंटेंट इस क्वेश्चंस में पूछा गया है वो सारा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।